मैं अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने, और मैं सबसे पहले पास भी हो चुका था। जो पहले वाला रिजल्ट आया उसमें मैं प्री पास हो चुका था और मेंस के लिए क्वालिफाई कर चुका था। इस वजह से मैंने मेरी पढ़ाई की निरंतरता को समझते हुए इस आंदोलन से जुड़ा नहीं। फिर मैं एक दिन सुबह आया, लगभग दूसरे दिन की सुबह की बात है। यहाँ पे कुछ भाई सोए हुए थे और मैंने उनको देखा तो मेरे चिंतन पे एक चोट लगी कि यार क्या आदमी है, मैं बन जाऊँगा तो भी क्या हो जाएगा। ये भाई अगर 3 या 4 दिन ऐसे ही सोए हुए रहेंगे, इतनी ठंड में संघर्ष कर रहे हैं, क्या कि मुझे जैसे बनने की चाहत है वो इन भाइयों की चाहत नहीं है क्या? फिर यह किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? दूसरी जो बात ये थी कि इन्होंने बाकी लोगों के लिए जो बाद में पास हुए उनके लिए संघर्ष भी तो किया और मेरे लिए भी तो किया। 45 दिन दिलाए हैं मुझे। जो सबसे पहले पास हुए हैं उनको भी तो 45 दिन दिलाने का इन्होंने काम किया। तो ये इन भाइयों का बाकियों पे रहमो करम है और वो एक कर्ज है जो उतारने के लिए सारे लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। दूसरा, अगर संख्या की बात करें, चाहे संख्या कम होती रहेगी और संख्या बढ़ती रहेगी। मैं नेपोलियन का बहुत बड़ा फैन हूँ और एक उसकी कहानी मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से याद है और मैं जब भी लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ और प्रेरित करना चाहता हूँ और किसी आंदोलन को एक गति देना चाहता हूँ तो मैं उस चीज़ को लोगों के सामने, उस कहानी को लोगों के सामने रखता हूँ। आल्प्स पर्वत नेपोलियन से पहले फतह नहीं हुआ था, ये सबको पता है। वो नेपोलियन ही एक अकेला शख्स था जिसने आल्प्स पर्वत को फतह किया था। जब वो आल्प्स पर्वत की तलहटी के पास जा रहा था उसे पार करने के लिए और ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करने के लिए, तो एक बुढ़िया उसको मिली और उसने पूछा भाई कहाँ जा रहा है? तो नेपोलियन ने कहा कि मैं आल्प्स पर्वत को फतह करूंगा और फिर ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करूंगा और इस तरह मैं यूरोप को जीत लूंगा। तो बुढ़िया ने उसके सैनिकों की तरफ देखा, सैनिकों की वेशभूषा को देखा, लाव लश्कर देखा, उनके जूतों को देखा। वो जूते फटे हुए थे क्योंकि उस समय फ्रांस की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। नेपोलियन की सेना के पास आर्थिक सहायता भी नहीं थी और वो एक उभरता हुआ सितारा था, तो संसाधनों की उसके पास काफ़ी कमी थी। लेकिन नेपोलियन ने कहा कि मैं ये करके रहूँगा। वो नेपोलियन जिसके आत्मविश्वास की आज तक जमाना दुहाई देता है, उसने केवल आत्मविश्वास के बल पे संसाधनहीन होने के बावजूद फतह करके दिखाई, यूरोप को जीत के दिखाया। तो ये आत्मविश्वास हम सबको बरकरार रखना है। संख्या कोई मायने नहीं रखती, संसाधन कोई मायने नहीं रखते। एक आदमी, एक लीडर साहसी और आत्मविश्वासी अगर लीडर होगा, आपके यहाँ खड़ा होगा, तो इस आंदोलन को निरंतर लंबा खींचता रहेगा। उतार चढ़ाव किसी आंदोलन में आते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सुख और दुख आते हैं वैसे भी आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं। एक यादृच्छिक रूप से आंदोलन चलता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन उसमें सच्चा सिपाही वही है जो उस उतार चढ़ाव को समायोजित कर ले और निरंतर आगे बढ़ता रहे कि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे वही दिखाई दे रहा है। चाहे कितनी बाधाएं आए, चाहे खाई आए, चाहे तालाब आए, चाहे समंदर आए, मुझे वो अचीव करना है। तो मेरा ये कहना कि आप निरंतर यहाँ डटे रहोगे तो ये वो लोगों को भी प्रेरणा देगा कि हमारे भाई लोग 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन या 6 दिन तक यहाँ पे डटे हुए हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। क्या हमें अकेलों को सिलेक्शन चाहिए? क्या सिलेक्शन तो सभी का होना चाहिए। और लेवल इक्वल जो प्लेटफॉर्म है उसकी बात है, वो तो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे रुके रहोगे तो लोग छटते रहेंगे, लोग जुड़ेंगे। अभी जैसे मैं जुड़ा 2 दिन रुकने के बाद, 2 दिन रुकने के पश्चात, क्योंकि एक प्रेरणा आदमी के अंदर कहीं ना कहीं काम करती है। तो वो प्रेरणा जगाने का काम आप लोगों का है। आप जुड़ते रहोगे, आप यहाँ बैठे रहोगे, जुटे रहोगे और निरंतर संघर्षरत रहोगे तो लोग आते जाएंगे। और जैसे ही 5, 7 या 8 दिन का टाइम हो जाएगा, मान लो या तो सफलता में जल्दी मिल जाएगी, फिर भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो 7 या 8 दिन बाद में अगर आंदोलन निरंतर चल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी खबर होती है। वो झकझोर देती है, चाहे 5 आदमी बैठे हों। यस, टाइम का अपना है, लोगों का अपना अहम योगदान है, संख्या का अपना एक महत्व है, लेकिन टाइम का सबसे बढ़कर महत्व है। तो टाइम लगाओ, प्रयास करो और चौतरफा प्रयास करो, समावेशी प्रयास करो, लेकिन अपना साहस मत खोना, अपनी दृढ़ता मत खोना। सफलता हमें जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
दूंगा सरकार के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।